आलोक मेहता इन दिनों विवाद में है। जी हां, राजद कोटे से भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता जो है वो इन दिनों विवाद में बने हुए हैं। कारण यह है कि उन्होंने कुछ जातियों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। उनका कहना था कि 10% वाले यानी जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो ब्राह्मण भूमिहार लोग हैं, वो लोग 90% वालों को शुरू से पीड़ित करते आए हैं, जिसके बाद उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई, पत्र भी लिखा गया और सोशल मीडिया पर साथ ही साथ उनको कॉल करके मारने की धमकी दी गई, जिसका बजाते उन्होंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर जो है वो थाने में जाकर दर्ज भी करा दिया। लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोग उन पर हमला कर रहे हैं और नेता या भाजपा के कोई नेता को छोड़िए, आम जन जो है, जो समाज से आते हैं, जो सवर्ण समाज से आने वाले लोग हैं, वो लोग आलोक मेहता पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। जिसके बाद आलोक मेहता ने कल एक बयान दिया है। दरअसल कल सरस्वती पूजा था, गणतंत्र दिवस था, तो एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे आलोक मेहता ने साफ कर दिया है कि चाहे आप जो कर लीजिए, बयान से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी जाति विशेष पर उनकी टिप्पणी नहीं थी, लेकिन ये बात फिर से उन्होंने दोहरा दिया कि उन्होंने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। दरअसल देश में प्राचीन काल से पहले से ही कुछ जातियां ऐसी रही हैं जो शुरू से कुछ आप कह सकते हैं जो बहुसंख्यक लोग हैं इस देश में, हिंदू समाज के करीब 90% लोगों के ऊपर शोषण करते आए हैं वो लोग। इसके बाद इस बयान को उनको कहना पड़ा था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पूरी राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई जो 90 के दौर में लालू प्रसाद यादव ने शुरू की थी वो अब नहीं रुकेगा। यानी सीधे तरीके से आलोक मेहता ने ये क्लियर कर दिया, ये बात कह दिया कि जो भी बयान उनके द्वारा दिया गया, जिस जाति के बारे में दिया गया, जिस समाज के बारे में दिया गया, वो बयान तर्क संगत है और न्यायोचित भी है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा इशारों में कि अगर उनको धमका रहा है कोई, अगर उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है कोई, या फिर उनके बारे में कोई आपत्तिजनक बात ही लिख रहा है, या फिर किसी भी तरह का शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो उसकी चूल हिला देंगे। यानी सीधे तरीके से आलोक मेहता भी अब आर पार के लड़ाई के मूड में है। तो ये कल एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे आलोक मेहता। बिहार में वो मंत्री हैं, बिहार सरकार में राजद कोटे से, और राजद पार्टी में शायद सबसे शिक्षित नेताओं में से एक होंगे। कारण है कि उन्होंने 2 दशक पहले बेंगलोर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके अलावा विदेश भी जा चुके हैं, कई बार कई बड़े बड़े सम्मेलन में वो भाग भी ले चुके हैं। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनके अंदर, उनके धमनी में यानी उनके नस में जगदेव बाबू का खून बह रहा है। वही जगदेव बाबू जो बिहार के लेनिन के नाम से भी जाने जाते हैं, कोयली जाति से आते हैं और बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता रहे हैं बिहार में, उनका ही खून आलोक मेहता के धमनी में बह रहा है। ये बयान भी उन्होंने दिया है। तो सीधे तरीके से अब आर पार की लड़ाई के मूड में आलोक मेहता दिख रहे हैं। और यह विवाद जो है, यह विवाद जो है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए तो बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारण है। दिन भर की जो तमाम बड़ी छोटी खबरें होंगी वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।